सत्संगत प्यार से कहना धन निरंकार जी। रोज नई नई विचारों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सत्संगत प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संगत आज हम संपूर्ण हरदेव वाणी के एक बहुत ही सुंदर शब्द, गहरे शब्द पर विचार चर्चा करेंगे। सत्संगत आज इंसान ने भले ही इतना कुछ हासिल कर लिया है कि उसे किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं होती, पर सत्संगत एक ऐसी चीज है, एक ऐसी सनातन सच्चाई है जो सदैव कायम रहेगी। सत्संगत हमारे पास घर है, परिवार है, पैसा है, साधन है, रिश्ते हैं, ज्ञान है, शरीर है, लेकिन एक सवाल है, इन सब को पाने के बाद क्या हमें इस दाता निरंकार की याद रहती है जिसने ये सब दिया है, जिसने ये सब प्रदान किया है। सत्संगत आज इसके बारे में संपूर्ण हरदेव वाणी के बहुत ही सुंदर शब्द उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। सत्संगत 216 नंबर जिस संपूर्ण हरदेव वाणी का शब्द है, जिसके अंदर लिखा गया है कि परम पिता भगवान ने है चीजें दी इंसान को, उलझ गया चीजों में इतना, भूल गया भगवान को। सत्संगत सोचिए, इंसान को जीवन मिला, सांस मिली, देखने के लिए आंखें मिली, सुनने के लिए कान मिले, चलने के लिए पैर मिले, सोचने के लिए बुद्धि दी, प्यार करने के लिए दिल मिला, सुंदर सुंदर हाथ दिए सेवा करने के लिए, और भी अनेकों कुछ। सत्संगत निरंकार प्रभु परमात्मा ने इंसान को प्रदान किया है, और इन सबके साथ दुनिया में जीने के लिए अनगिनत साधन मिले, लेकिन धीरे धीरे इंसान की स्थिति क्या हो गई है, यह सोचने वाली बात है। सत्संगत जिसने दिया है उसे भूल गया है, और जो मिला है उसी में उलझकर रह गया है। यही सत्संगत वाणी का सत्संगत ये संदेश है कि परमपिता भगवान ने, इस निरंकार ने इंसान को इतनी सारी चीजें दी, और इंसान क्या हो गया, इंसान सत्संगत इन चीजों के अंदर उलझकर निरंकार को भूल गया। सत्संगत आज संसार के अंदर हर एक इंसान ने अपनी अपनी दुनिया सत्संगत बना रखी है। किसी से भी बात करते हैं तो सत्संगत वो कहता है कि मेरा ये कबीला है, मेरी ये जाति है। सत्संगत कुछ भी आज इंसान के अंदर इतने भरम भुलेखे पड़ गए हैं, सत्संगत संसार में इंसान मानने को तैयार नहीं। और इसी के बारे में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं सत्संगत कि बच्चे का मन बहलाने को पिता खिलौना लाता है, वही खिलौना पाकर बच्चा भूल पिता को जाता है। सत्संगत एक छोटा सा बच्चा होता है, अपने पिता के साथ रहता है। पिता क्या करता है, देखता है कि मेरा बच्चा अकेला है, मेरे बच्चे को खेलने के लिए
किसी वस्तु की जरूरत है और वो क्या करता है, वो बाजार से कोई सुंदर सा खिलौना लाकर उस बच्चे को दे देता है। साथ संगत बच्चा खिलौने से खेलने लगता है, कुछ समय के लिए उसका पूरा ध्यान खिलौने में चला जाता है। अब आप कल्पना कीजिए, अगर बच्चा इतना खिलौने में खो जाए कि उसे खिलौना देने वाला पिता ही याद न रहे तो कैसा लगेगा। यही स्थिति साथ संगत सतगुरु बाबा हरदीप सिंह जी महाराज कहते हैं कि आज इंसान की है। निरंकार ने हमें ये सुख सुविधाएं दी, साथ संगत परिवार दिया, साधन दिया, सफलता दी, अनेकों कुछ साथ संगत जो हम खा पी रहे हैं, ये सब निरंकार की देन है। साथ संगत सूर्य चढ़ता है, इंसान के लिए एक रोशनी की किरण है। साथ संगत सूर्य से एनर्जी मिलती है, हवा साथ संगत शुद्ध है। निरंकार ने हवा बनाई है, निरंकार ने ऑक्सीजन बनाई है। साथ संगत हम इन चीजों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि दाता निरंकार को भूल गए। जो सतगुरु ने हमको ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया कि ये विराट स्वरूप निरंकार, जिसे न शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है, ये निरंकार परमपिता परमात्मा जो सतगुरु ने हमारी झोली में डाल दिया। साथ संगत आज इंसान अगर इस ब्रह्म को पाकर भूल जाए, इस ब्रह्म को पाकर इसकी दांतों में उलझ कर रह जाए, मुझे ये मिल गया, मुझे ये नहीं मिला, तो साथ संगत महात्मा कहते हैं कि बात बनने वाली नहीं है। और साथ संगत यहां एक बात बहुत स्पष्ट समझनी जरूरी है। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ ये नहीं कि हम घर छोड़ दें, काम छोड़ दें, परिवार छोड़ दें, दुनिया की जिम्मेदारियां छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। साथ संगत सतगुरु यह भी कहता है, हम साथ संगत जब हमने ज्ञान हासिल किया तो सतगुरु ने चौथा प्रण हमसे लिया कि गृहस्थी जीवन में रहना है। साथ संगत गृहस्थ के अंदर रहना है, भेखी साधु संत बनकर, दर दर धक्के नहीं खाने। साथ संगत जिम्मेदारियां निभानी है, परिवार से प्यार करना है, ईमानदारी से मेहनत करनी है, अपने साधनों का सही उपयोग करना है, किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी। लेकिन साथ साथ ये भी याद रखना है, ये सब मेरा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुझे सौंपा गया है, मेरी सेवा लगी है। जब ये भाव आता है तो हमारे अंदर का अहंकार धीरे धीरे कम होने लगता है। साथ संगत मेरा से तेरे तक का सफर शुरू हो जाता है। हमारी परेशानी अक्सर एक छोटे से शब्द से शुरू होती है, मेरा, मैं, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा पैसा, मेरी नौकरी, मेरी उपलब्धि, मेरा ज्ञान, मेरा परिवार, मेरा नाम, मेरे बच्चे। साथ संगत अनेकों ऐसी चीजें। लेकिन थोड़ा रुकिए साथ संगत, सोचिए, इनमें से वास्तव में हमारे साथ कुछ भी नहीं जाने वाला। इनमें से वास्तव में हमने बनाया क्या है? हमने अपने शरीर को नहीं बनाया, हमने अपनी सांस को पैदा नहीं किया, हमने अपनी बुद्धि को स्वयं नहीं बनाया, हमने प्रकृति को नहीं बनाया। फिर मेरा इतना बड़ा कैसा हो गया? मैं मेरी इतनी बड़ी कैसे हो गई? साथ संगत दुनिया दिखाने वाला कोई और है, साथ संगत शमशान घाट में लेके जाने वाला कोई और होगा, पर जो उसके अंदर का समय है साथ संगत, जन्म लेने के बाद मृत्यु तक का, उसमें साथ संगत सच्चे पातशाह कहते हैं कि अरे दाता को भूलना मत। ये दाता ने तुम्हें इतनी सारी दातें दी हैं साथ संगत। आगे साथ संगत कहते हैं सच्चे पातशाह कि अगर दाता को भूल जाएगा, दाता को भूलने का परिणाम क्या रहेगा?
दांतों को पाकर के बंदा, दांतों को पाकर के बंदे क्यों इतना मगरूर हुआ, दांतों में गलतान हुआ है, तू दाता से दूर हुआ। जब इंसान को कुछ मिलता है तो उसके भीतर गर्व आ सकता है। धन मिला, गर्व आ गया। पद मिला, गर्व आ गया। ज्ञान मिला, गर्व आ गया। ज्ञान माने साथ संगत, दुनिया की कोई पढ़ाई, कुछ भी साथ संगत जो आज इंसान के अंदर गर्व करने का कार्य बनती है। सुंदरता मिली, गर्व आ गया। सफलता मिली, गर्व आ गया। लेकिन ब्रह्म ज्ञान जब मिल जाता है तो ये चीजें वास्तव में खत्म हो जाती हैं साथ संगत। लेकिन जिस दिन हमें ये समझ आ जाए कि जिस चीज पर मुझे गर्व है वह भी मुझे दी गई है, उस दिन गर्व की जगह शुक्रिया आना शुरू हो जाएगा। यही आध्यात्मिक दृष्टि है। शुक्रिया कब आना शुरू होगा साथ संगत? जब मैं वाला भाव, मेरे वाला भाव खत्म हो जाएगा। तो साथ संगत, सच्चे पातशाह की दया से जब सत्संग में जाने का अवसर प्राप्त होता है तभी साथ संगत महात्मा के सुंदर सुंदर वचन आते हैं। अक्सर साथ संगत गुरबाणी के अंदर भी पढ़ते हैं कि माटी को पुत्रा कैसे नचत है, कि मिट्टी का पुत्रा है, मिट्टी का ये पुतला कैसे नाचता है। जब कछ पावे तब गर्व करता है, कि जब कुछ पा लेता है, जब दुनिया में कोई ऐसी उपलब्धि हासिल कर लेता है तो गर्व करता है, अभिमान करता है। देखे देखे सुने बोले दौड़े फिरत है, दुनिया को देख रहा है, सुन रहा है और दौड़ रहा है। जब कछ पावे तब गर्व करता है, जब कुछ पा लेता है तो गर्व करता है, अहंकार करता है। अरे मैंने हासिल कर लिया है, अरे मैं हूं, अरे ये सिर्फ मेरे पास ही है, अरे एकमात्र मैं ही ऐसा इंसान हूं जिसे ये चीज प्राप्त हुई है। सात संगत अंत में सच्चे पातशाह लिखते हैं कि माया गई तब रोवन लगता है, जब ये माया चली जाती है। शहनशाह जी हरदेव अवतार वाणी में लिखते हैं सात संगत कि रंग बिरंगी माया जेड़ी तेरा जी पर चांदी ये, पक्की गल समझ ले मेरी एह आंधी ते जांदी ये। सात संगत ये माया जब चली जाती है तो इंसान रोने लगता है सात संगत। अरे ये क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। वही बात सात संगत, पिता खिलौना लेकर आया, उस खिलौने के साथ इतना उलझ गया इंसान, वो बच्चा इतना उलझ गया कि पिता को भूल गया। आज वही बात सात संगत ब्रह्म ज्ञान इस निरंकार ने हमें इतना कुछ दे दिया है, सतगुरु ने हमें इतना कुछ दे दिया है। आज हम दांतों के अंदर उलझ कर रह गए हैं। मेरी गाड़ी बड़ी है, मेरा घर परिवार बड़ा है, सूक्ष्म अहंकार सात संगत। अरे मैं तो बहुत सेवा करता हूं, अरे मैं तो सिमरन ही बहुत करता हूं, अरे मैं तो सत्संग में दो दो तीन तीन घंटे बैठा रहता हूं, अरे भाई साहब जी मैं तो दुनिया में इतने अच्छे कार्य कर रहा हूं। देख लेना महापुरुषों ध्यान से, ये सूक्ष्म अहंकार तो नहीं। सच्चे पातशाह हरदेव वाणी में आगे भी लिखते हैं कि रचनकार की सारी रचना वैसे तो अनमोल है। रचनकार जिसने ये रचना बनाई है सात संगत, जिसने सात संगत, एक चित्रकार होता है जिसने चित्र बनाए हैं, रचनकार जिसने कुल सृष्टि को कायम दायम किया, जिस सृष्टि को सात संगत पैदा किया। रचनकार की रचना सारी वैसे तो अनमोल है, रचनकार के आगे कुछ भी रचना का ना मोल है। आइए साथ संगत, बड़ी गहरी बातें सच्चे पातशाह की कृपा से आज सुनने को प्राप्त हो रही हैं। ये जीवन में ढल जाए साथ संगत कि रचनकार के आगे कुछ भी रचना का ना मोल है। ये जो रचना दिख रही है इसका
इस ब्रह्म ज्ञान, इस निरंकार के आगे जो सदगुरु माता सुदीक्षा सुमिंद्र हरदेव ने ज्ञान दिया है, इसके आगे साध संगत इसका कोई मोल नहीं है। ये दुनिया कितनी सुंदर है। आसमान बनाया सतगुरु ने, सूरज, चांद, सितारे, पेड़, नदियां, पर्वत, फूल, पक्षी, इंसान, प्रकृति की हर रचना अपने आप में अद्भुत है। साथ संगत आप छोटा सा पक्षी देख लें, साथ संगत उदाहरण के तौर पर मोर देख लें। मोर कितना सुंदर पक्षी है, साथ संगत कितना सुंदर पक्षी है बनाया है। अगर हम देखने लग जाएं, बनाना पड़ जाए तो साथ संगत कितनी उसमें मेहनत आएगी। जब उसमें साथ संगत सोचने के लिए दिमाग के परे की बात है। तो साथ संगत ये प्रकृति की हर रचना अपने आप में अद्भुत है। हम किसी सुंदर चीज को देखकर कहते हैं, वाह कितनी खूबसूरत चीज है ये सदगुरु ने कैसे बनाई होगी, निरंकार ने कैसे बनाया होगा इसको। साथ संगत हरदेव वाणी हमारा ध्यान सुंदरता से उठाकर सुंदरता के रचनकार की ओर ले जाती है। यही साथ संगत यही एकमात्र सतगुरु है, एकमात्र ज्ञान है, यही अध्यात्म है। फूल को देखकर सिर्फ फूल में मत रुकिए, उस फूल को बनाने वाले की याद तक जाइए कि ये निरंकार मेरा सच्चा पातशाह कितना बेअंत है। इसने कैसे बनाया होगा इस फूल को, इसने कितनी अच्छी खुशबू इसके अंदर भरी है। साथ संगत कृपा करें, रहमत करें। आसमान को सिर्फ आसमान मत देखिए, उस अनंत शक्ति को याद कीजिए। इस अनंत शक्ति को, ये निरंकार को याद कीजिए, जिसके सामने हमारी पूरी दुनिया कितनी छोटी है। साथ संगत कितनी छोटी है। इस निरंकार का साथ संगत कोई अंत है? जिसदा उरला कंडा कोई नहीं, जिसदा परला पार नहीं। साथ संगत इसका कोई इस तरफ का कांटा नहीं है, इस तरफ की कोई दीवार नहीं है, और उस तरफ भी इसके कोई दीवार नहीं है। ये निरंकार है। इसके अंदर कितने सूर्य, कितने चांद, कितनी पृथ्वियां, कितना कुछ साथ संगत, कितना कुछ घूम रहा है। आज इंसान साइंस में छोटे से आविष्कार क्या कर लेता है, तो साथ संगत कुदरत को, निरंकार को भूल रहा है। साथ संगत छोटी सी बात कभी ध्यान में लाइए। आज साथ संगत हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर इंसान छोटी छोटी चीजों में कितनी प्राप्तियां मान रहा है, अहंकार कर रहा है। उसको पूछा जाए कि भाई टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो जरा ये तो बताओ कितनी इसके अंदर धरतियां हैं। इस निरंकार का वो मापने वाला कोई टेलीस्कोप, कोई मीटर बना है? जो ब्रह्मज्ञानी महात्मा इस समय बात को सुन रहे हैं, साथ संगत बैठकर विचार करें, ठंडा पानी पीकर विचार करें कि ये निरंकार प्रभु परमात्मा ये कितना बेअंत। साथ संगत ये निरंकार परमात्मा कितना बड़ा हो सकता है, सोच के परे है। साथ संगत ये निरंकार, और ये दिया हमको किसने? सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने। साथ संगत इसके ऊपर अकीदा बनाना है, इसके ऊपर विश्वास बनाना है। विश्वास बनाते हुए शुक्राने का भाव अपने अंदर लाना है। साथ संगत यही साथ संगत सबसे बड़ी प्राप्ति है। इस निरंकार के ऊपर विश्वास लाना सबसे बड़ी प्राप्ति है। अंत में साथ संगत सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज लिखते हैं कि दाता से ही दाते हैं सब, क्यों ये भूल जाता है। कहे हरदेव इस दाता का क्यों ना शुक्र मनाता है। साथ संगत सच्चे पातशाह कहते हैं अंत में आकर, ये पूरी वाणी हमें एक बहुत सरल रास्ता देती है। शुक्र हमारे पास जो है
उसके लिए धन्यवाद करें, शुक्रिया अदा करें सच्चे पातशाह का। जो नहीं है उसके लिए शिकायत करने से पहले जो मिला उसे देखना है साथ संगत। आज अगर जिंदगी में देखें जितने भी परेशानियां कष्ट जो भी हों, साथ संगत धैर्य से अपने दिमाग के ऊपर बोझ डालकर अपने आप से पूछें कि आज जो मेरे पास है क्या मैंने इसकी अपेक्षा उम्मीद लगाई थी कभी निरंकार से? जो आज आज समय है साथ संगत, अगर उसका जवाब दास कहता है उसका जवाब 101% ना है साथ संगत। आज हम ऐसा सोच रहे होंगे, जब भी आप सोच रहे हैं, दास तो साथ संगत अपने जीवन में देखता है तो यही बात देखता है कि जो मेरे सतगुरु ने आज मेरी जिंदगी बनाई है, जैसी भी है, जैसी भी परिस्थितियां हैं, साथ संगत पहले से बहुत आनंद है, पहले से बहुत शुक्रिया अदा है, क्योंकि साथ संगत सुख और दुख ये परछाई है, ये चलता रहेगा साथ संगत। कल सूर्य चढ़ा था, आज भी सूर्य चढ़ा है, आज रात आएगी साथ संगत, रात के बाद सवेरा जरूर आएगा, पर हम इन चीजों के अंदर, इन दांतों के अंदर उलझ कर ना रहे साथ संगत। जो नहीं है उसके लिए शिकायत ना करें साथ संगत, उसे देखना है। कई बार हमारी जिंदगी में 10 अच्छी चीजें होती हैं, गुरबाणी के अंदर लिखा गया है कि 10 वस्तु ले पाछे पावे, कि 10 वस्तुएं ले ली, 10 वस्तुएं लेकर उनको छुपा लिया, एक वस्तु कारण बेखूट गवावे। साथ संगत एक वस्तु नहीं मिली, 10 वस्तुएं मिल गई हैं तो उनकी भी कीमत कम कर दी, जीवन अपना उसके लिए अनर्थ कर दिया, शिकवा कर दिया सतगुरु से। सतगुरु ने कहा कि 10 चीजें पहले दी हैं, अरे एक नहीं मिली तो क्या हुआ, तुम्हारे अच्छे के लिए होगी। तो साथ संगत ऐसी कृपा करना, बख्शिश करना, जो सतगुरु ने दिया है वो साथ संगत उसके सहारे, उसका शुक्र मानते हुए साथ संगत उन चीजों का शुक्र मनाना है। और सबसे बड़ी बात, ये ब्रह्म ज्ञान हमारी जिंदगी में आ गया साथ संगत। ये ब्रह्म ज्ञान, सुबह उठते ही साथ संगत कुछ सेकंड के लिए रुकिए और सोचिए, आज मुझे एक और दिन मिल गया है, आज सच्चे पातशाह की बड़ी कृपा है। एनर्जी से भरना है अपने आप को, सच्चे पातशाह तेरा बड़ा शुक्र है, इस निरंकार को देखते हुए शुक्र करना है। फिर साथ संगत ये भावना जब आप दिल में लाएंगे तो साथ संगत सहजे आपकी जिंदगी और बढ़िया और आनंदमय होती चली जाएगी, सुकून मिलता चला जाएगा। साथ संगत आज देखें, परिवार है, परिवार के अंदर सबको खाना मिल रहा है, घर है, दोस्त हैं, काम है। साथ संगत ये जब चीजें, इनमें हम निरंकार को देखने लगेंगे तो साथ संगत जिंदगी बड़ी सरल हो जाएगी, बड़ी सरल हो जाएगी साथ संगत। और मानव की असली जो संपत्ति है वो क्या है साथ संगत? हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा चीजें होना ही हो सकता है, संपूर्णता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से असली संपूर्णता शायद ये है कि जो मिला है उसमें संतोष है, जो नहीं मिला उसमें शिकायत नहीं है, और जो देने वाला है इस निरंकार की याद बनी रहे, जिसने ये चीजें देनी है साथ संगत। क्योंकि अगर चीजें बहुत हों लेकिन मन अशांत हो, मन में सुकून ना हो, तो साथ संगत वास्तव में हम सुखी नहीं हो सकते, हम फिर दुखी हैं साथ संगत। और अगर साधन सीमित हो लेकिन मन में शुक्र हो और निरंकार की, इस प्रभु परमात्मा की याद हो, तो जीवन साथ संगत ज्यादा शांत होगा। तो आइए साथ संगत रहमत करें, बख्शिश करें, दुनिया की चीजों का उपयोग करिए, लेकिन इस रचनकार को, इस मालिक को हमेशा याद रखिए।
अंत में साथ संगत दाता से ही दाते हैं सब, क्यों ये भूल जाता है, कहे हर देव इस दाता का क्यों ना शुक्र मनाता है। तो आइए साथ संगत शुक्र शुक्र करते हुए अपना जीवन चलाते चले जाएं। आज जितने भी महात्मा इस माध्यम से जुड़े हैं, सच्चे पातशाह सबको तन के, मन के, धन के सारे सुख प्रदान करे। और साथ संग सबसे बड़ी बात, इस निरंकार प्रभु परमात्मा की याद सदैव हृदय में वसी रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।